दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त मेंडियस रिएक्शन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग दोस्त मेंडियस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेंडियस रिएक्शन तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्त मेंडियस रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with alcoholic potassium cyanide followed by reduction with sodium and ethanol, then 1 degree amine is formed. जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। फिर अल्काइल साइनाइड के बाद में रिडक्शन की प्रक्रिया होता है सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनता है। रिडक्शन तो रिडक्शन का मतलब ये दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन है दोस्त RX और रिएजेंट है हमारा अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, और ये हो गया हमारा दोस्त हीट। तो पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हैलोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से, तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हैलोजन के पास आया, तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, देखिए अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया।
साइनाइड फंक्शनल ग्रुप था तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए तो बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड है तो इसको लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ पोटेशियम हैलाइड। तो आर के लिए अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाईएल हो गया और हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल हैलाइड। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है, बोलता है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप था तो साइनाइड लिख दिए। अब देखिए दोस्त अल्काइल साइनाइड में आर के लिए अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाईएल लिख दिए और सीएन को साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं तो यहाँ पर साइनाइड लिख दिए। अब देखिए उस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करवाना है तो 4 ठो नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ दिए सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन अभी अभी ताजा ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन को प्यार से न्यूली बोर्न हाइड्रोजन भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 2 ठो पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। फिर एक नीचे में पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब नेसेंट हाइड्रोजन 4 है तो ये हो गया दोस्त हमारा एक नेसेंट हाइड्रोजन और ये हो गया दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। अब अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो बन गया CH। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया CH2। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन में एक और हाइड्रोजन जुड़ गया। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन में एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया NH2। तो CH2NH2 को 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। तो देखिए दोस्त जब अल्काइल हैलाइड का प्रतिक्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल साइनाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर जब अल्काइल साइनाइड में 4 ठो नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ते हैं सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह साइनो फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में।
और होने वाला रिएक्शन हमारा मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH2 Br और रिएजेंट है हमारा दोस्त एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड और ये हो गया हमारा हीट। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, इथाइल ग्रुप था तो यहां पर इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप था तो यहां पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के बोलता है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बन गया बॉन्ड। साइनो फंक्शनल ग्रुप था तो साइनो फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में वाई लिख दिए। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल साइनाइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल साइनाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड था दोस्त, इसको लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये हमारा हो गया इथाइल साइनाइड। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें हम लोग इथाइल साइनाइड में 4 ठो नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ेंगे सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में। तो देखिए दोस्त, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर में पाई
नीचे में पाए और बिचवा में सिग्मा दिखाता कि नहीं, मतलब दो ठो यहाँ पर जब कभी भी दोस्त ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें दो ठो पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट नाइट्रोजन को दिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दिए। फिर पाई बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे। यहाँ पाई बॉन्ड तोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए। फिर पाई बॉन्ड तोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए। अब ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है। तो देखिए दोस्त, अभी अभी ताजा ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। न्यूली बोर्न हाइड्रोजन को भी नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो 4 ठो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये हो गया 1 2 3 और 4 नेसेंट हाइड्रोजन हो गया। एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो CH में एक और हाइड्रोजन जोड़ दिए तो CH2 बन गया। अब सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो NH में एक और हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन गया NH2। अब देखिए दोस्त, ये स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। और ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिया अमाइन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड और मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। फिर जब इथाइल साइनाइड में 4 नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ते हैं सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह साइनाइड फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है और होने वाला रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह दोस्त मेंडियस रिएक्शन हम लोग का खत्म हुआ। तो चीते की चाल, बाल्स की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।